हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मैदान पढ़ रहे थे। इसमें हमने मैदानों को दो प्रकार में बांटा था, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, जिसमें हमने पढ़ा था भाबर, तराई, तीसरा बाढ़ के मैदान, क्या बाढ़ के मैदान, और चौथा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेल्टाई मैदान। छोटा सा टॉपिक है, क्या है? डेल्टाई मैदान। बात करते हैं डेल्टाई मैदान कहलाता क्या है। हम रिवर कोर्स के दौरान पढ़ेंगे कि नदी जो है, नदी अपनी उत्पत्ति से लेकर जहाँ वह जाकर जिस समुद्र या सागर में गिरती है और जहाँ वह गिरती है वो दो प्रकार की आकृतियाँ बनाती है। एक एस्चुअरी, क्या बनाती है? एक एस्चुअरी बनाती है और तीसरा डेल्टा बनाती है। क्या बनती है? डेल्टा बनाती है। तो जहाँ नदी डेल्टा बनाती है और डेल्टा जो बनता है उसी क्षेत्र को कहते हैं, उसी क्षेत्र को डेल्टाई मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टाई मैदान कहते हैं। तो डेल्टाई मैदान की विशेषता यह है कि यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ जो मिट्टी, यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वह सबसे महीन होती है, सबसे महीन होती है। यानी सबसे अधिक मुलायम मिट्टी, सबसे अधिक महीन मिट्टी कहाँ होती है? डेल्टाई मैदान की मिट्टी होती है। ये जो है ये हमारे तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेल्टाई मैदान जो है जहाँ नदी डेल्टा बनाती है, जहाँ नदी डेल्टा बनाती है वहाँ क्या मिलते हैं? ये डेल्टाई प्रदेश मिलते हैं। जैसे यहाँ दिखेगा, यहाँ जो है सुंदरवन का विशाल डेल्टा है। क्या है? सब दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना सुंदरवन। और इसी प्रकार यहाँ भारत की जो नदियाँ हैं, कृष्णा गोदावरी, महानदी, ये सब जो नदी है यहाँ क्या करती है? इस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम की नदियाँ अधिकांशतः एस्चुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक हो गई क्या? अब डेल्टा मैदान एक खास होता है कि यहाँ जो है, यहाँ क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की जो लकड़ी होती है इसे सुंदरवन, यहाँ जो है इस प्रकार पश्चिम बंगाल के साइड में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। क्या? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक, क्या सुंदरी नामक जो पेड़ होता है, सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है। इसी कारण क्या बोलते हैं? इसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। कौन पेड़? सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है। यहाँ के पेड़ को देखिएगा कि इसकी जो जड़ें होती है वह पानी में होती है, वो पानी में डूबी हुई होती है और वह बहुत अत्यधिक, बहुत मजबूत पेड़ वो होती है। वह हमारे वो जो डेल्टा होते हैं, डेल्टा के वन जो होते हैं, वह सुनामी के समय हमारे तटों की रक्षा करते हैं। और वे जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियों से जो नाव होता है, नाव बनाने में उनकी लकड़ी काम आती है, वो अधिक जल्दी सड़ती नहीं है। तो ये तो हमारा क्या हुआ? लैटिट्यूडनल डिवीजन था, किसका? प्लेन्स का। अब हम पढ़ते हैं, पहला टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ प्लेन्स, यानी मैदानों का अनुदैर्ध्य वर्गीकरण।
मैदानों का आनंद है वर्गीकरण। इसमें हम लोग क्या पढ़, कौन कौन मैदान है? इसमें है राजस्थान का मैदान, और कौन है? पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, और चौथा कौन है? चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्यों? सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग राजस्थान का मैदान। कौन पढ़ते हैं? राजस्थान का मैदान, राजस्थान के मैदान। तो राजस्थान के मैदान में पर देखेंगे राजस्थान कहाँ है, तो आप लोग वो नक्शा बनाने आशा करता हूँ कि आ गया होगा। ये क्या था? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये जो है ये हमारा भारत है। क्या है? ये भारत है। तो भारत में ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है, यही क्या है? यही का राज्य है, जिसका नाम क्या है? राजस्थान। और राजस्थान में एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है अरावली। क्या नाम है उसका? नाम है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत के जो पश्चिम का क्षेत्र है, अरावली पर्वत का पश्चिम का जो क्षेत्र है, इसी कहते हैं क्या? यही है राजस्थान का मैदान। क्या है? राजस्थान का मैदान। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। कहाँ फैला है? 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यह एक रेतीला मैदान है। क्या है? रेतीला मैदान है। यहाँ रेत के टीले, क्या? रेत के टीले पाए जाते हैं। रेत के टीले पाए जाते हैं। यह सागरीय निक्षेप, सागरीय निक्षेप से बना है। निक्षेप से बना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ क्या मिला है? यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं, सतह पर नमक का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे जो मिट्टी हो क्या लोमड़िए है, इसी कारण माना जाता है। क्या? यहाँ पहले क्या था? सागर था, और सागर क्या हुआ? सागर पीछे हट गया, सागर पीछे चला गया, और क्या हुआ? यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण सागर के पीछे हटने से क्या हुआ है? निर्मित हुआ है। अब ये जो है यह शुष्क मैदान है। क्या है? शुष्क मैदान है। शुष्क मैदान हमने क्या करना है? ये क्या है? यह शुष्क है। क्या है? शुष्क है। इसकी प्रकृति क्या है? शुष्क है। शुष्क होने का कारण यह है कि यहाँ जो है वर्षण कम होता है, और
वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है? अधिक होता है। वाष्पीकरण मतलब सनलाइट अधिक पड़ता है तो जो वहाँ जल होता है वो भी क्या होता है? भाप बन के ऊपर चला जाता है। मानसून कम प्रभावी है, यहाँ क्या है? मानसून कम प्रभावी है, क्या है? मानसून कम प्रभावी है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में होता है, क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इसका मतलब क्या होगा? वृष्टि क्षेत्र में आता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि जो मानसूनी पवनें चलती है, आप लोग को पता होगा कि जो अरब सागर से मानसूनी पवनें चलती है, यहाँ से पवन मानसूनी हवाएं जो है स्प्रे कराती है, क्योंकि अरावली पर्वत इन पवनों के समानांतर आता है। क्या आता है? समानांतर आता है, और ये इन पवनों क्या होता है? रोक नहीं पाता है, और ये पवनें ये जो हवाएं हैं इन्हें छोड़कर आगे आगे की तरफ निकल जाती है, और इस प्रकार यह क्या होता है? यहाँ बारिश नहीं होती है। अरावली पर्वत का जो पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी भाग है यही वाला, यही क्या है? यही मैदानी भाग है, जो क्या है? उनकी ढाल है। जो अरावली पर्वत की पश्चिमी ढाल है वही क्या है? कुछ मैदानी क्षेत्र है। अब अरावली पर्वत के जब यहाँ आए हैं तो इसके बारे में थोड़ा जान लें। यहाँ अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर जो है क्या है? गुरु शिखर है। क्या है? नाम क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई क्या है? जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। क्या है? 1722 मीटर है। यही एक महत्वपूर्ण जगह है, माउंट आबू है। माउंट आबू गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत, अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर ऊंची है। यह जो है जल विभाजक का काम करता है। अरावली पर्वत जो है किसका काम करता है? जल विभाजक का काम करता है। कैसे काम करता है? अरावली पर्वत जो है यह जल विभाजक का काम करता है। यहाँ जो देखिए ये जो मैदान है, इसमें जो जलाशय है, नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज चेंज करते हैं। चलिए, यहाँ जो राजस्थान का मैदान है, यहाँ जो जलाशय पाया जाता है, क्या जलाशय के रूप में यहाँ झील यानी लेक है। लेक क्या कहते हैं इसको? लेक को इस रासायनिक क्षेत्र में जो लेक पाया तो क्या कहते हैं? इसे पलाया, क्या कहते हैं? पलाया कहा जाता है। जो रासायनिक मैदान में जो झीलें पाए तो इसे क्या कहते हैं? उसे पलाया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लवणीय झील क्या है? लवणीय झील है। इन झीलों से हम लोग नमक का उत्पादन भी करते हैं। बात करते हैं यहाँ की नदियों की। यहाँ पाए जाने वाली नदी, तो नदी क्या है? नदी की विशेषता क्या है? अल्पकालिक है। क्या है? अल्पकालिक है। क्योंकि बारिश नहीं होती है तो नदी सदाबहार नहीं हो सकती है, अल्पकालिक है, और केवल वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में थोड़ा बड़ा बारिश होता है, उसी से उसमें जल आता है, वही प्रवाहित होती है। और इस नदी की अंतः स्थलीय अपवाह क्या है? अंतः स्थलीय अपवाह है। क्या है? अंतरस्थलीय अपवाह। ऐसा क्यों? क्योंकि नदी सागर तक
नहीं पहुंच पाती है, नदी सागर तक नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती नदी जो है सागर तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि उसमें उतना जल ही नहीं है कि वह उतनी लंबी दूरी कर ले और जाके क्या है मिट्टी में ही समा जाती है, धरती में समा जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है कौन? लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी क्या है? यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। राजस्थान के मैदान में कृषि का अभाव है। क्या है? राजस्थान के मैदान में कृषि का अभाव है। किसका अभाव है? कृषि का अभाव है। कृषि का अभाव है। ऐसा क्यों? क्योंकि जल की कमी है, जल की कमी है, प्लस जो मृदा है वो क्या है? मृदा का प्रकार, मृदा कैसा है? बलुआ है, बलुआ मृदा है, जिस प्रकार कृषि करना क्या है? कठिन है। इसमें एक जो मुख्य फसल है यहाँ बाजरा। क्या होता है? बाजरा यहाँ की बड़ी फसल जिसकी खेती वहाँ की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो राजस्थान का मैदान है वहाँ कुछ विशेष प्रकार की मृदा यानी सॉइल या कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उनका क्या नाम है? तो पहला है भूर। क्या नाम है? भूर। भूर एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसके बारे में क्या है? बांगर जिसकी सतह पर वैसी मृदा, हम पीछे कर क्या पढ़े? खादर और बांगर मृदा। खादर मृदा और बांगर, जो रोड मिट्टी के प्रकार पड़े खादर और बांगर। तो यहाँ जो मिट्टी है तो बांगर, वैसी बांगर मृदा, वैसी बांगर मृदा जिसका सतह, जिसके सतह के ऊपर जिसके जिसके सतह जिसके सतह के ऊपर से मुलायम मुलायम मृदा का, मुलायम मृदा अपरदित हो गई है। मुलायम मृदा अपरदित हो चुकी है। वो क्या करता है? वह भूर मृदा, भूर मृदा कहता है, अर्थात कंकड़ी मैदान। क्या है? कंकड़ी मैदान जो होता है उसे क्या कहेंगे? कंकड़ी मैदान क्या कहेंगे? भूर कहेंगे। दूसरा प्रकार आता है रेगिस्तानी, राजस्थान के मैदान में एक दूसरा प्रकार कहते हैं जैसे रेह। क्या कहते हैं? रेह या कलर। क्या कहते हैं? रेह या कलर। क्या इसको इंग्लिश में रेह ही कहेंगे? रेह या कलर। क्या? रेह या कलर। क्या है? तो बांगर मृदा जो होती है, बांगर मृदा, बांगर मृदा के सतह पर, बांगर मृदा के सतह पर, बांगर मृदा के सतह पर सफेद परत, लवण की, लवण की सफेद परत, ऐसी मृदा मृदा क्या कहेंगे? रेह या कलर। अब देखेंगे जब बाढ़ आता है, जब बाढ़ आता है तो फसलों की पत्तियों पे देखिएगा, फसल की जो पत्तियां होती है वो व्हाइट व्हाइट कलर की दिखाई देती है, उजला परत उसमें जानता है, वो क्या होता है? उसी को रेह या कलर कहा जाता है। तो बांगर जो राजस्थान का मैदान है वहाँ जो मृदा पाई जाती है कलर, उसकी सतह पर ही क्या पाते हैं? उजला परत के लवण यानी लवण की सफेद परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रेह या कलर कहते हैं। अगला प्रकार है, अगले प्रकार की मृदा है जिसका नाम क्या है? रोही। क्या नाम है? रोही। क्या नाम है? रोही नाम है।
क्या है रोही। तो कह रहा है मौसमी नदी, जो मौसमी नदी है, मौसमी नदी के क्षेत्र में, मौसमी नदी के क्षेत्र में उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, जैसे कौन थी, अरावली की जो ढाल है, अरावली पर्वत की जो पश्चिमी ढाल है, अरावली की पश्चिमी ढाल, अरावली की पश्चिमी ढाल जो है वह क्या है, वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहेंगे, उसे रोही मिट्टी, रोही मृदा कहेंगे। आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोग को क्या होगी, समझ में आई होगी। तो ये क्या था, ये हमारा था राजस्थान का मैदान। क्या था, राजस्थान का मैदान। चलिए इसी कड़ी में आगे शुरू करते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला मैदान का प्रकार कौन है, अगला मैदान का प्रकार है गंगा का मैदान। क्या है, गंगा का मैदान। तो जाहिर सी बात है, गंगा किसका नाम है, गंगा नाम की एक हमारी एक पवित्र नदी है, और वो जहाँ जहाँ प्रवाहित होती है और उसे जो मैदान बना है उसे गंगा का मैदान कहेंगे। तो हमने देखा था पीछे क्या, गंगा के मैदान कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटेंगे। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटेंगे, 1, 2 और 3। ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और निचला गंगा मैदान। कौन, निचला गंगा का मैदान। ये तो हम 3 प्रकार के गंगा के मैदान को बांट दिए। तो ऊपरी गंगा का मैदान की विशेषता है, ऊपरी गंगा की मैदान जो है इसकी विशेषता है, ये इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली मृदा। कैसी, रेतीली मृदा पाई जाती है। दूसरा, इसकी ऊंचाई जो है 100 से 300 मीटर है। क्या, कहाँ से, समुद्र स्थल से 100 से 300 मीटर ऊंचा। और यहाँ जो मुख्य फसल उगाई जाती है क्या है, गेहूँ। गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसल है जो उगाई जाती है। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान। क्या है, मध्य गंगा का मैदान, जिसमें क्या कहेंगे, जलोढ़, जलोढ़ मृदा, मृदा मैदान। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, जलोढ़ मृदा में आप पीछे पढ़ चुके हैं। क्या होगा, जलोढ़ मृदा में खादर होगा, बांगर होगा। अब समझ गए खादर कैसे बनता है, बांगर कैसे बनता है। खादर अधिक उपजाऊ होता है, बांगर का उपजाऊ होता है। खादर नवीन जलोढ़ है, बांगर पुरानी जलोढ़ है। इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब आ गए हैं निचली गंगा का मैदान। निचली गंगा का मैदान में जो आएगा क्या, डेल्टाई प्रदेश आएगा। और डेल्टाई प्रदेश में क्या होगा, मृदा कैसी होगी, महीन मृदा होगी। क्या होगी, जो मिट्टी होगी वो महीन प्रकार की मृदा होगी। और इसकी ऊंचाई क्या होगी, समुद्र तल से ऊंचाई 50 मीटर से कम। क्या होगी, 50 मीटर से कम होगी, जो लगभग क्या होगी, सागर तल के करीब होगी। क्या होगी, सागर तल के करीब होगी। इसमें अब इसकी बात कहते हैं उर्वरता। इसकी उर्वरता क्या होगी, इसकी उर्वरता अधिक होगी। यहाँ धान की खेती क्या होगी, धान की खेती बहुत अधिक होती है। यह क्या है, यह डेल्टाई क्षेत्र है। क्या है,
डेल्टाई क्षेत्र, कैसे क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र लगभग इसको क्या मान सकते हैं। अब जो है, अब क्या है, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया गंगा का मैदान। क्या हो गया, गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान जो है पूरब से पश्चिम, इसमें क्या है, इसमें बहुत सी विषमताएं हैं। क्या है, बहुत सी विषमताएं हैं। विषमताएं क्या क्या है, विषमताएं कुछ इस प्रकार है कि जो गंगा के जो ऊपरी मैदान है, गंगा का ऊपरी मैदान है जिसमें हम विश्व होते हैं। देखिए भारत का नक्शा देखेंगे, भारत का नक्शा देखिए, ये क्या है, ये लोगों का क्या है, हमारा भारत है। क्या है, इसको हम अपना भारत, ये लोगों क्या है, हमारा भारत है। तो देखेंगे कि जो गंगा नदी है, गंगा का मैदान है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब क्षेत्र लेके थोड़ा सा असम तक, पश्चिम बंगाल लेके सब क्षेत्र, ये क्या है, ये गंगा का मैदान इसको कर सकते हैं। क्या है, गंगा का मैदान है। तो जब हरित क्रांति हुई, क्या हुई, जब हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति का प्रभाव और हरित क्रांति का लाभ केवल इसी क्षेत्र को मिला, जिसमें कौन आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। हरित क्रांति का प्रभाव इन्हीं 3 राज्यों को मिल पाया और बिहार, यहाँ क्या है, बिहार और वेस्ट बंगाल जो है इस हरित क्रांति से क्या हुआ, अछूते रह गए। क्या हो गए, अछूते रह गए। यहाँ क्या हुआ था, हरित क्रांति हुआ था। क्या हुआ था, हरित क्रांति। क्या हुआ था, जब हरित क्रांति हुआ तो हाई यील्ड वैरायटी की जो फसल है वह आई और इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उनको बहुत लाभ हुआ। तब अंतर देखते हैं, अंतर देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व जाने पर, पश्चिम से पूर्व जाने पर जो है क्या होता है, विकास क्रम हमको कम देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि हरित क्रांति का लाभ कौन उठाया, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों, किसानों ने उठाया। अगला है मैदान में, मैदान के अगले सीरीज में हमें पढ़ना है क्या, अगला है ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन है, ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम पढ़े जानते हैं कि यहाँ से जो नदी है, ये नदी ऐसे आती है और यहाँ नामचा बरवा के साथ क्या ऐसे भारत में प्रवेश करती है और फिर गंगा नदी में मिल जाती है। कौन नदी है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये क्या है, ब्रह्मपुत्र, यहाँ क्या है, ये सब पर्वतीय क्षेत्र और हिमालय पर्वत के उस पार से आती है और भारत में प्रवेश करती है। और ये जो क्षेत्र है, जो हरा कलर से डिनोट किया जाता है, यही क्षेत्र, यही क्या है, यही मैदानी भाग है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। इधर थोड़ा सा इधर का क्षेत्र है और इनका कहेंगे, इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहेंगे। तो ऊपर भी पर्वत है और नीचे भी पर्वत है। नीचे क्या है, इधर, इधर क्या है, मेघालय का पठार। कौन है, मेघालय, मेघालय का पठार। क्या है, मेघालय का पठार है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या जानते हैं इसके बारे में, सीमित क्षेत्र देख रहे हैं आप, दोनों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है, सीमित क्षेत्र है। क्या है, क्षेत्र जो इसका सीमित है
इसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा जो होती है लगभग 200 सेंटीमीटर क्या होती है? 200 सेंटीमीटर अधिक होती है। इस क्षेत्र में क्या है? जनजातीय आबादी। इस क्षेत्र में जनजातीय आबादी अधिक है। क्या है? जनजातीय आबादी अधिक है। और क्या इसके बारे में? इसके बारे में है कि यह टेक्टोनिकली अनस्टेबल है, यानी विवर्तनिकी रूप से अस्थायी है। क्या है? अस्थायी यानी अनस्टेबल है, मतलब यानी यहाँ भूकंप की घटनाएं, भूस्खलन घटनाएं होती रहती है। यानी जहाँ अधिक बारिश होगी वहाँ क्या होगी? लीचिंग की समस्या होगी। लीचिंग होगी तो भूस्खलन की समस्या होती रहती है। और तीव्र, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिमालय है वो क्या है? हिमालय का निर्माण नया हुआ है। इस प्रकार वहाँ क्या बारिश अधिक होती है तो क्या होता है? भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती है। ये तो क्या हो रहा है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। इसी क्रम में अगला टॉपिक देखते हैं। क्या देखते हैं? तटीय मैदान। क्या देखते हैं? तटीय मैदान। क्या है? तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स। इसको क्या कहेंगे? कोस्टल प्लेन्स। तटीय मैदान क्या है? तटीय मैदान को समझने के लिए हमें क्या होगी? फिगर की आवश्यकता होगी। किसकी फिगर? भारत की एक अच्छी सी दक्षिण भारत की फिगर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो क्या होगा? तटीय मैदान को समझने में बहुत लाभदायक है। तो हम देखेंगे यहाँ जो है ये तटीय मैदान दक्षिण में ये पर्वत श्रृंखला है जिसे हम क्या कहते हैं? हिमाद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री या पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री या पश्चिमी घाट की श्रृंखला कहते हैं। और ये जो पर्वत है, इन पर्वतों और समुद्र के तट के बीच में ये जो हरा रंग से मार्क किया जा रहा है, ये जो मैदान है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ही तटीय मैदान कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें ही तटीय मैदान कहा जाता है। अब ये तटीय मैदान जो है इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण कैसे हुआ? तो ये है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट के मैदान। इनका निर्माण कैसे हुआ? निमज्जन। क्या हुआ? निमज्जन से निर्मित है। निमज्जन से क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ है। क्या हुआ? और इसका निर्माण क्या हुआ? उत्थान से हुआ। क्या हुआ? उत्थान से निर्मित। उत्थान से निर्मित यानी इसका उत्थान हुआ है। पूरी मैदान जो है उसका उत्थान हुआ है। पश्चिमी मैदान जो है उसका क्या हुआ? निमज्जन हुआ। इसका निर्माण धंसने से हुआ है। क्या हुआ? धंसने से इसका निर्माण हुआ है। अब जो बात आती है क्या
देखिए पश्चिमी घाट के जो पर्वत है वो लगातार है, लेकिन पूर्वी घाट के जो पर्वत वो क्या है, वो टूटे फूटे क्या है, टूटे फूटे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। क्या निकलती है? यहाँ से कुछ नदियाँ आती है और इसको क्या करती है, बांटती है। जो पश्चिमी घाट के मैदान है, जो इसमें देखिए जो पश्चिम के हैं, जो मैदानी पश्चिमी मैदान कौन है, पश्चिमी मैदान क्या है, 6 राज्यों में फैला है। 6 राज्यों में फैला है। कौन कौन राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। और ये 6 राज्य हैं जिसमें पश्चिम की मैदान फैली हुई है। इधर देखेंगे पूर्व साइड में, पूर्व साइड में तो पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में फैला हुआ है। ये राज्य कौन कौन है? ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कौन? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 राज्यों में पूर्वी मैदान फैला हुआ है और 6 राज्यों में पश्चिमी मैदान फैला हुआ है। अब ये जो पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान है, इनके किनारे किनारे क्या है, जो मैदान है इनको कई भागों में बांटा गया है। इनको इनके औसती के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जैसे हम देखते हैं, क्या देखिए ये जो है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र है। इसको कहते हैं गुजरात कोस्टल प्लेन। क्या कहते हैं? गुजरात कोस्टल प्लेन। क्या कहते हैं? गुजरात कोस्टल प्लेन, यानी गुजरात का मैदान। उसके बाद ये जो बी नंबर है, बी नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण। क्या कहते हैं? कोंकण तटीय मैदान। क्या कहते हैं? कोंकण तटीय मैदान। उसके बाद सी नंबर है, सी नंबर एक छोटा सा दिखाई देता है। कौन? सी। इसे कहते हैं कन्नड़। क्या कहते हैं? कन्नड़ तटीय मैदान। और उसके बाद जो डी है, यहाँ जो डी है इसे कहते हैं मालाबार। क्या कहते हैं? मालाबार तटीय मैदान। मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। उसी प्रकार पूर्व में आते हैं, पूर्व में आते हैं, यहाँ ई नंबर देखते हैं। कौन नंबर? ई। यहाँ ई जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कुरुमंडल। क्या कहते हैं? कुरुमंडल तट। क्या कहते हैं? कुरुमंडल तट। उसके बाद एफ आते हैं। यहाँ पे एफ क्या कहते हैं? उत्कल तट। क्या कहते हैं? उड़ीसा के साथ उत्कल। क्या है? उड़ीसा के पास में तो क्या कहेंगे? उत्कल तट कहेंगे। उसके बाद बीच में आएगा जी।
कौन आएगा, जी। इसे क्या कहेंगे, आंध्र का तट, क्या कहेंगे, आंध्र का तट कहते हैं। उसके बाद आएगा एच, एक और प्रकार है जो है एच प्रकार, यानी जी और एफ को मिलाकर, जी और एफ को मिलाकर जो एच बन रहा है उसका नाम है उत्तरी सरकार। क्या नाम है, उत्तरी सरकार का तट, उत्तरी सरकार का तट। ये हुए हमारे क्या, 8 प्रकार के तटीय मैदान। 8 प्रकार नहीं, 2 प्रकार के तो हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी, जिसको 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, गुजरात, कोंकण, कन्नड़, मलाबार, कोरोमंडल, उत्कल और आंध्र, और दोनों मिलाकर उत्तरी सरकार के तट में विभाजित किया गया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को क्या होगा, ये बातें सभी आप लोगों को समझ में आई होंगी। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।